एक सवाल का जवाब दो। अगर आज से 5 साल बाद आपके पास दो ऑप्शन हो कि पहला ऑप्शन हर महीने की 30 तारीख को सैलरी का इंतजार करना और दूसरा ऑप्शन एक ऐसी स्किल होना जो आपके पैसों से आपके लिए काम करवा सके, तो आप क्या चुनेंगे? लेकिन रुकिए, देखिए, ट्रेडिंग के नाम पर इंटरनेट पर आज इतना झूठ और गलतफहमी फैलाई गई है कि ज्यादातर लोग शुरू होने से पहले ही हार मान लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कोई एक दिन में लखपति बनने का फेक फॉर्मूला नहीं दूंगा। मैं आपको वो रियल रोड मैप दूंगा जो एक बिगिनर को जीरो से लेकर के एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाता है। देखिए, ट्रेडिंग कोई मैजिक नहीं है, ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट भी नहीं है और ट्रेडिंग कोई जुआ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बिना पढ़े समझे मार्केट में घुस गए तो इसका रिजल्ट जुए से अलग भी नहीं होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि 90% बिगिनर सबसे बड़ी गलती अपनी शुरुआत के पहले 30 दिनों में ही कर देते हैं। सबसे पहले एक वहम को तोड़ते हैं। लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग तो सट्टा है। भाई, अगर सिर्फ बाय और सेल का बटन दबा देने से ट्रेडिंग होती तो आज दुनिया का हर बंदा करोड़पति होता। तो फिर रियलिटी क्या है? देखिए, रियलिटी ये है कि ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए सालों की पढ़ाई लगती है, इंजीनियर बनने के लिए प्रैक्टिस लगती है, वैसे ही ट्रेडर बनने के लिए मार्केट की भाषा को समझना पड़ता है। अब लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर दो वीडियो देख ली, ब्रोकर अकाउंट खोला और सीधा अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा लगा दिया। फिर जब लॉस होता है तो लोग बोलते हैं ट्रेडिंग तो स्कैम है। भाई, स्कैम ट्रेडिंग नहीं थी, स्कैम आपकी प्लानिंग थी। अब एक बात माइंड में फिट कर लीजिए कि ट्रेडिंग पैसे बनाने की मशीन नहीं है, पैसे को मल्टीप्लाई करने की स्किल है। और मैथ का सिंपल रूल है, जीरो को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर जीरो ही आएगा। इसलिए अगर कोई बोले ना कि 100 रुपए से ट्रेडिंग शुरू करके करोड़पति बन जाओ, तो समझ जाना कि वो आपको सपने दिखा रहा है। तो फिर सवाल ये आता है कि अगर ट्रेडिंग शॉर्टकट नहीं है तो एक बिगिनर शुरुआत कहाँ से करेगा? सबसे पहले मार्केट को समझे, पैसा कमाने की जल्दी ना करे। सबसे बड़ी गलती बिगिनर यहीं पर करते हैं। उनका फोकस होता है भाई कितना कमा सकता हूँ, जबकि असली सवाल ये होना चाहिए कि मार्केट काम कैसे करती है। मार्केट को ऑब्जर्व करे, मार्केट कब खुलती है, प्राइस ऊपर नीचे क्यों जा रहा है, कैंडल्स क्या इशारा कर रही है, ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इन सबको समझना चाहिए। दूसरा आता है चार्ट। चार्ट देखिए लेकिन प्रेडिक्शन ना करें। बहुत से लोग चार्ट देखते ही फ्यूचर प्रेडिक्ट करने लगते हैं। ये सबसे खतरनाक आदत है। देखिए, चार्ट कोई मैजिक पेपर नहीं है, ये बस मार्केट की एक भाषा है। जितना ज्यादा आप चार्ट देखोगे, मार्केट उतना ही आपसे बात करना शुरू करेगी। पहले दिन कुछ समझ नहीं आएगा, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे पैटर्न दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन रुकिए, सिर्फ चार्ट देखने से कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनता। यहीं पर 90% लोग अटक जाते हैं, क्योंकि उनके पास सही डायरेक्शन ही नहीं होती। तीसरा है कि हर दिन नई स्ट्रेटेजी मत बदलो। इंटरनेट खोलते ही हर दूसरा क्रिएटर बोलता है ये स्ट्रेटेजी 95% एक्यूरेट है। कोई ईएमए सिखा रहा है, कोई आईसीटी, कोई प्राइस एक्शन रिजल्ट। बिगिनर कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन ही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। सच क्या है पता है? एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी पकड़ लो और उसकी इतनी प्रैक्टिस करो कि चार्ट देखते ही पता चल जाए कि यहाँ पे एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। चौथे नंबर पे ऑब्जर्व एंड टेस्ट। मान लो आपने बेसिक सीख लिया, स्ट्रेटेजी भी चुन ली, लेकिन फिर भी अभी भी रियल मनी मत लगाओ। पहले लाइव मार्केट को ऑब्जर्व करो। रोज चार्ट खोलो और नोटबुक में लिखो डेट और टाइम, एंट्री लेने की वजह, टारगेट और स्टॉप लॉस का रिजल्ट, सब कुछ लिखना है अगले 30 डे के लिए। सिर्फ 30 दिन ये करके देखो, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होगा। ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज लॉस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस होती है, और ऑब्जर्वेशन ही उसकी सबसे बड़ी दवा है। अब शुरू होता है ट्रेडिंग का असली गेम। देखिए, ट्रेडिंग में नॉलेज जरूरी है, लेकिन एग्जीक्यूशन यानी सही टाइम पर बिना डरे एक्शन लेना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। एक एग्जांपल ले लो, एक स्टूडेंट को सारे आंसर याद हैं, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में वो गलत लिखा है, तो मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। स्क्रीन के सामने बैठते ही हमारे इमोशन एक्टिव हो जाते हैं। ग्रीन कैंडल ऊपर जाती है तो लालच आ जाता है, थोड़ा और रुक जाता हूँ, और वहीं प्रॉफिट अगले ही सेकंड लॉस में बदल जाता है। जब मार्केट गिरती है तो डर के मारे हम जल्दी एग्जिट कर देते हैं, और हमारे एग्जिट करते ही मार्केट वहीं से ऊपर भाग जाती है। फोमो, लालच, डर और रिवेंज ट्रेडिंग, ये चार चीजें अकाउंट को खत्म कर देती है। इसलिए रियल मनी से पहले पेपर ट्रेडिंग या डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस जरूर करें। बिगनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक लॉस नहीं होती, उनकी मिस्टेक होती है लॉस के बाद स्ट्रेटेजी बदल देना। अगर सच में ट्रेडर बनना चाहते हैं तो खुद से प्रॉमिस कर लीजिए कि अगले 90 दिन एक ही स्ट्रेटेजी, एक ही सेटअप और एक ही प्रोसेस। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड जीतने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ सही डिसीजन लेने की कोशिश करता है। लॉस उसके लिए फेलियर नहीं है, बिजनेस का एक नॉर्मल सा खर्चा है। अब आपके पास रोड मैप है, लेकिन एक आखिरी सवाल, अगर किसी के पास सिर्फ 5,000 या 10,000 है, या बिल्कुल कैपिटल नहीं है, तो क्या उसे ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए? देखिए, ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए, और अगर पैसा ही ना हो तो क्या सपना खत्म? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग पैसे को मल्टीप्लाई करने की स्किल है।
अगर कैपिटल बहुत ही कम है तो ओवरनाइट अमीर बनने की एक्सपेक्टेशन मत रखना। इंटरनेट पर जो बोलते हैं ना कि 500 रुपये को 1 लाख रुपये बना लो, वो रियलिटी नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हो और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है तो मेरी प्रैक्टिकल एडवाइस सुनिए। सबसे पहले कोई इनकम स्किल सीखो, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, कोडिंग, कंटेंट राइटिंग, कोई भी ऐसा काम जिससे हर महीने आपके पास रेगुलर इनकम आना शुरू हो जाए। क्योंकि जब आपके पास बैकअप इनकम होगी तब आप प्रेशर फ्री होकर ट्रेडिंग सीख पाओगे और बिना प्रेशर के लिए गए डिसीजन ही प्रॉफिटेबल होते हैं।